इस वक्त माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, आज जो है 8 घंटे की तवील समाअत हुई है, दलाइल दिए गए, एतराज़ात सामने आए, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाफिज एहसान साहब, ये कहिएगा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से और उसके निशान के हवाले से जो आज अहम समाअत हुई है और फैसला महफूज किया गया है, आज की मुकम्मल समाअत आपने भी मुलाहजा की होगी, क्या कहेंगे आप आज की समाअत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन जो आज और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच 1 के अंदर हेयरिंग्स हुई है और जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 मेंबर्स बेंच ने की है। इसके अंदर 3 चीजें बड़ी वाजे जो के सामने आई हैं। एक तो ये आया इस चीज के अंदर जो ऑब्जर्वेशन से आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंसी है कि वो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है या पार्टीज के जो इंटरनल मैटर्स है उनको रेगुलेट करे। दूसरा, उस चीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट जो था उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था कि जब मामला ऑलरेडी पीटीआई जो है वो 23 नवंबर 2023 वाला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गया है, तो उसके अंदर क्या पहले एक हाई कोर्ट के अंदर जाना मुनासिब था और फिर उसी चीज के अंदर दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जाना मुनासिब है। ये बहुत बड़ा जो है इस पूरी हेयरिंग के अंदर आया और जिसका डेफिनेटली इस फैसले के अंदर भी इसकी रिफ्लेक्शन भी आएगा और इसका इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी इस चीज के अंदर ये आई है कि सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो पीटीआई का एक स्टैंड लीगल आना चाहिए था अबाउट अकबर एस बाबर और अबाउट द इलेक्शन जो था, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी कि जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कर रहा था उसके अंदर वो रिप्लाई जो थे वो सेटिस्फैक्शन नहीं थे। एक उसके अंदर ये था कि क्या अकबर एस बाबर आपका फाउंडिंग मेंबर है और आपकी पिटीशन जो कह रही है कि वो मेंबर्स अब नहीं रहा, तो उसके ऊपर जवाब ये आया कि नहीं, हमारा वो फाउंडिंग मेंबर भी है। फिर दूसरा उस चीज के अंदर आया कि अगर आप कहते हैं कि ये पार्टीज के मेंबर नहीं है तो क्या आपने इन लोगों को नोटिस जारी किए थे या इनकी कोई टर्मिनेशन के लेटर है जो सेक्शन 205 इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तो वो भी चीजें जो है वो 2 दिन से पीटीआई जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे नहीं सबमिट उसने किया था। तो अगर इन सारी ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो एक चीज आए तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि जो आपका इलेक्शन सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है उसके वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए और उसके बाद उसके कैंडिडेट्स के लिए। और मोर इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप उसी बुनियाद के ऊपर जो रिजर्व सीट्स हैं उसको आप क्लेम करते हैं कि अगर आप नेशनल असेंबलीज के अंदर प्रोपोर्शंस की बुनियाद पे अपनी एमएनएस की सीट लेते हैं उस बुनियाद के ऊपर आपका विमेन सीट्स के अंदर बनता है, फिर आपका मिनॉरिटी सीट के अंदर बनता है और इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज की जो सीट्स है वो उसके अंदर बनता है और उसके अंदर सब्सटैंशियली जो है वो सीट्स एलोकेशन है जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनता है। और आपने देखा है कि पिछले 2 इलेक्शन से उसके अंदर 2-2, 3-3 वोट से जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के अंदर बने और इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी आप देखें कि बड़ा नैरो मार्जिन से था। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन सिंबल्स पे ना जाए। और मोर इम्पोर्टेंटली कि अगर निशान न मिले और आप अपने कैंडिडेट्स को फील्ड इन करें और उसके बाद नौबत ये आ जाए कि वो मेंबर्स बन जाए तो उनके ऊपर जो आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लॉज है वो उन पे लागू नहीं आती और उसके अंदर जो बात जाती है वो ये जाती है कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है तो आप उनको जो है वो ट्राई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिपरकशंस है और ये मामला चूंकि 2021 के अंदर चल रहा है पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, तो मेरा इसके अंदर ये है कि लीगल स्ट्रैटेजी या सेम एलिमेंट यही होना चाहिए था कि इस इशू को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाता, चूंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है सेक्शन 209 का कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता तो सेक्शन 215 बड़ा वाज़ेह इस चीज के अंदर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फिर जो है एलिजिबल नहीं रहती कि उसको इलेक्शन सिंबल जो है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर। तो ये सारे सीरियस रिपरकशंस हैं जिसका मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले चंद मिनट्स के अंदर फैसला करेगी। लेकिन जो जी बिल्कुल, कुछ ही देर में फैसला होगा। एहसान साहब, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ पार्टी आइन, इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2019 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है। आप क्या समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पार्टी के आइन की क्या वैल्यू है?
देखिए, चीज ये है कि पार्टी की एनलिस्टमेंट के लिए या पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए जो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है वो किसी भी पार्टी का आइन होता है।